वानप्रस्थ धर्म का वर्णन। पार्वती ने कहा, भगवान, व्रत का पालन करने वाले वानप्रस्थी महात्मा नदियों के तटवर्ती रमणीय स्थानों में, झरनों के आसपास के कुंजों में, पर्वतों पर, वनों में और फल मूल से संपन्न पवित्र स्थानों में निवास करते हैं। वे अपने शरीर को ही कष्ट पहुंचाकर जीवन निर्वाह करते हैं। अतः मैं उनके पालन करने योग्य पवित्र नियमों का श्रवण करना चाहती हूँ। महेश्वर ने कहा, देवी, तुम सावधान होकर वानप्रस्थी महात्माओं के धर्म सुनो। उन्हें दिन में 3 बार स्नान, देवताओं और पितरों का पूजन, अग्निहोत्र और विधिवत यज्ञ करने चाहिए। वानप्रस्थी को जीविका के लिए निवार और फल मूल का सेवन तथा दीप आदि जलाने के लिए इंगुदी और रेंडी के तेल का उपयोग करना उचित है। वे योग का अभ्यास और काम क्रोध का त्याग करें, वीर आसन से बैठे और वीर स्थान या भीरु मनुष्य को रहने की हिम्मत न पड़े ऐसे घने जंगल में निवास करें। धर्म में बुद्धि रखने वाले वनवासी मुनियों पर वेदी पर सोना, सर्दी के मौसम में जल के भीतर अधिक काल तक बैठना, वर्षा काल में खुले मैदान में सोना, ग्रीष्म ऋतु में पंच अग्नि का सेवन करना चाहिए। वे वायु अथवा जल पीकर रहें, सेवार का भोजन करें, पत्थर से अन्न या फल को कूंज कर खाएं अथवा दांतों से चबाकर ही भक्षण करें। संप्राक्षाल्य के नियम में रहें, अर्थात दूसरे दिन के लिए आहार संग्रह करके ना रखें। चीर, वलकल और मृगशाला ये ही उनके वस्त्र होने चाहिए। उन्हें समय के अनुसार धर्म के उद्देश्य से विधि पूर्वक तीर्थ आदि स्थानों से यात्रा करनी चाहिए। वानप्रस्थी को सदा वन में ही रहना, वन में ही विचरना, वन में ही ठहरना, वन के ही मार्ग पर चलना और वन में ही जीवन निर्वाह करना चाहिए। होम, पंचयज्ञ का सेवन, पंचयज्ञ से बचे हुए अन्न का आहार, वेदोक्त कर्मों का अनुष्ठान, अष्ट का श्राद्ध, चातुर्मास्य यज्ञ, दर्श, पौर्णमास आदि याग और नित्य यज्ञ का अनुष्ठान करना उनका धर्म है। वानप्रस्थी मुनि स्त्री समागम, सब प्रकार के संकट तथा संपूर्ण पापों से दूर रहकर वन में विचरते रहते हैं। स्त्रवा ही उनका पात्र है। वे सदा आहवान्य आदि त्रिविध अग्नियों की परिचर्या में ही लगे रहते और नित्य सन्मार्ग पर चलते हैं। इस प्रकार मुनि वृत्ति से रहने वाले वे वानप्रस्थी संत परम गति को प्राप्त होते हैं। वे सत्य धर्म का आश्रय लेने वाले और सिद्ध होते हैं। अतः महान पुण्य में ब्रह्मलोक तथा सनातन सोमलोक में गमन करते हैं। देवी, वानप्रस्थ का नियम पालन करने वाले इन तपस्वियों में कुछ तो तपस्या में संलग्न रहकर सदा स्वच्छंद विचरने वाले होते हैं, कुछ अपनी अपनी स्त्री के साथ रहते हैं। स्वच्छंद विचरने वाले मुनि सिर मुंडाकर गेरुए वस्त्र पहनते हैं। उनका कोई एक स्थान नहीं होता, किंतु जो स्त्री के साथ रहते हैं वे रात्रि को अपने आश्रम में ही ठहरते हैं। दोनों ही प्रकार के ऋषि तीनों समय जल में स्नान करते, प्रतिदिन अग्नि में आहुति डालते, ऋषियों के बताए हुए महान धर्म का पालन करते, समाधि लगाते, सन्मार्ग पर चलते, शास्त्रोक्त कर्मों का अनुष्ठान करते हैं। पहले जो वनवासियों के धर्म बता आए हैं उन सब का यदि वे पालन करते हैं तो उन्हें अपनी तपस्या का पूर्ण फल मिलता है। जो मुनि स्त्री को साथ लिए रहते हैं वे उसके साथ ही इंद्रियां संयम पूर्वक वेद विहित धर्म का आचरण करते हैं। उन धर्मात्माओं को ऋषियों के बताए हुए धर्म के पालन करने का फल मिलता है। धर्म पर दृष्टि रखने वाले मुनि को कामनावश किसी भोग का सेवन नहीं करना चाहिए। जो हिंसा दोष से मुक्त होकर संपूर्ण प्राणियों को अभय दान करता है उसी को धर्म का फल प्राप्त होता है। जो संपूर्ण प्राणियों पर दया करता, सबके साथ सरलता का बर्ताव रखता और समस्त प्राणियों को आत्म भाव से देखता है वही धर्म का फल पाता है। चारों वेदों में निष्णात होना और सभी जीवों के प्रति सरलता का बर्ताव करना ये दोनों एक समान समझे जाते हैं, बल्कि सरलता का बर्ताव ही विशेष फल देने वाला है। सरलता धर्म है और कुटिलता अधर्म। सरल भाव से युक्त मनुष्य को ही धर्म का वास्तविक फल मिलता है। जो सरल बर्ताव से प्रेम रखता है वह देवताओं के समीप निवास करता है। इसलिए जो अपने धर्म का फल पाना चाहता हो उसे सरलतापूर्ण बर्ताव से युक्त होना चाहिए। क्षमाशील, जितेंद्रिय, क्रोध को जीतने वाले, धार्मिक भाव से युक्त, हिंसा रहित और धर्म में मन लगाने वाले मनुष्य को ही धर्म का वास्तविक फल प्राप्त होता है। जो पुरुष आलस्य रहित, धर्मात्मा, सन्मार्गगामी, सच्चरित्र और ज्ञानी होता है वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ऊंच और नीच वर्ण की प्राप्ति कराने वाले तथा बंधन मुक्ति एवं स्वर्ग देने वाले शुभ कर्मों का वर्णन। पार्वती जी ने पूछा, भगवान, मेरे मन में एक संशय है।
ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में जिन 4 वर्णों की सृष्टि की है उनमें से वैश्य, क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण कैसा कर्म करने के कारण शूद्र योनि को प्राप्त हो जाते हैं तथा शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय किस प्रकार ब्राह्मण तब को प्राप्त होते हैं, आप मेरी इस शंका का समाधान करें। महेश्वर ने कहा, देवी, ब्राह्मण होना बहुत कठिन है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चारों वर्ण मेरे विचार से प्राकृतिक स्वभाव सिद्ध हैं। इतना अवश्य है कि द्विज पाप कर्म करने से अपने स्थान से, अपनी महत्ता से नीचे गिर जाता है। अतः द्विज को उत्तम वर्ण में जन्म पाकर अपने पद की रक्षा करनी चाहिए। यदि क्षत्रिय अथवा वैश्य ब्राह्मण धर्म का पालन करते हुए ब्राह्मण तप का सहारा लेता है तो वह ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। जो ब्राह्मण सब धर्म का त्याग करके क्षत्रिय धर्म का सेवन करता है वह ब्राह्मण तप से भ्रष्ट होकर क्षत्रिय योनि में जन्म लेता है। इसी प्रकार जो दुर्लभ ब्राह्मण तप को पाकर अपनी मंद बुद्धिता के कारण लोभ मोह का आश्रय ले सदा वैश्यों के कर्म करता है वह वैश्य योनि में जन्म लेता है। अथवा यदि वैश्य शूद्र के कर्म अपनाता है तो वह भी शूद्र तप को प्राप्त होता है। ब्राह्मण जाति का पुरुष यदि शूद्र के कर्म अपनाता है तो जीते जी ब्राह्मण तप भ्रष्ट होता है और मृत्यु के पश्चात वह ब्रह्मलोक की प्राप्ति से वंचित होकर नरक में पड़ता है। उसके बाद वह शूद्र की योनि में जन्म ग्रहण करता है। यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य कोई भी अपने कर्म को छोड़कर शूद्र का कर्म करने लगे तो वह अपनी जाति से भ्रष्ट होकर वर्ण संकर हो जाता है और दूसरे जन्म में शूद्र की योनि में जन्म लेता है। जो पुरुष अपने वर्ण धर्म का पालन करते हुए बोध प्राप्त करता है और ज्ञान विज्ञान से संपन्न, पवित्र तथा धर्मज्ञ होकर धर्म में ही लगा रहता है वही धर्म के वास्तविक फल का उपभोग करता है। देवी, ब्रह्मा जी ने एक बात और बताई है कि धर्म की इच्छा रखने वाले सत्पुरुषों को अध्यात्म ज्ञान का संपादन करना चाहिए। उग्र स्वभाव के मनुष्य का अनिंदित माना गया है। किसी समुदाय का, श्राद्ध का, जनाना शोच का, दुष्ट पुरुष का और शूद्र का अन्न भी निषिद्ध है। उसे कभी नहीं खाना चाहिए। ये पितामह के श्रीमुख का वचन है, अतः इसका प्रमाण अवश्य मानना चाहिए। यदि पेट में शूद्र का अन्न पड़ा हो और उसी अवस्था में मृत्यु हो जाए तो यह ब्राह्मण, अग्निहोत्री अथवा यज्ञ करने वाला ही क्यों ना रहा हो, उसे शूद्र की योनि में जन्म लेना पड़ता है। जो उत्तम और दुर्लभ ब्राह्मण तब को पाकर उसकी अवहेलना करता है और नहीं खाने योग्य अन्न खाता है वह निश्चय ही ब्राह्मण तब से भ्रष्ट हो जाता है। श्राबी, ब्रह्म हत्यारा, शूद्र, कर्म करने वाला, चोर, व्रत भंग करने वाला, स्वाध्यायहीन, पापी, लोभी, कपटी, शठ व्रत का पालन ना करने वाला, शूद्र जाति की स्त्री का स्वामी, कुंडाशी, जिस बर्तन में भोजन बनावे उसी में खाने वाला, सोम रस बेचने वाला और नीच जाति के मनुष्य की सेवा करने वाला ब्राह्मण अपनी जाति से भ्रष्ट हो जाता है। जो गुरु की शैया पर पैर रखता है, गुरु से द्रोह करता और गुरु की निंदा में ही लगा रहता है वह ब्रह्मवेता होने पर भी ब्राह्मण तब से गिर जाता है। इसी प्रकार शुभ कर्मों के आचरण से शूद्र भी ब्राह्मण तब को प्राप्त होता है। साक्षात ब्रह्मा जी का वचन है कि शूद्र भी यदि जितेंद्रिय होकर पवित्र कर्मों के अनुष्ठान से अपने अंतःकरण को शुद्ध बना देता है तो वह द्विज की ही भांति सेव्य होता है। मेरा तो ऐसा विचार है कि यदि शूद्र के स्वभाव और कर्म दोनों ही उत्तम हो तो वह द्विज जाति से बढ़कर मानने योग्य है। केवल योनि संस्कार, शास्त्र ज्ञान और संतति ये ही ब्राह्मण तप की प्राप्ति के कारण नहीं है। ब्राह्मण तप का प्रधान हेतु तो सदाचार ही है। सदाचार में स्थित रहने वाला शूद्र भी ब्राह्मण तप को प्राप्त हो सकता है। ब्रह्म का स्वरूप सर्वत्र समान है। जिसके भीतर उस निर्गुण और निर्मल ब्रह्म का ज्ञान है वही वास्तव में ब्राह्मण है। ये जो चारों वर्णों के स्थान और विभाग दिखलाए गए हैं इन सबको अपनी उत्पत्ति के अनुसार ही जानना चाहिए। ये बात प्रजा की सृष्टि करते समय वरदाता ब्रह्मा जी ने स्वयं ही कही है। अपना कल्याण चाहने वाले ब्राह्मण को उचित है कि वह सज्जनों के मार्ग का अवलंबन करके सदा अतिथि और पोष्य वर्ग को भोजन कराने के बाद अन्न ग्रहण करे। वेदोक्त पथ का आश्रय लेकर उत्तम बर्ताव करे। गृहस्थ ब्राह्मण घर में रहकर प्रतिदिन संहिता का पाठ और शास्त्रों का स्वाध्याय करे। अध्ययन की जीविका का साधन ना बनावे। जो ब्राह्मण सन्मार्ग पर स्थित हो, अग्निहोत्र और स्वाध्याय पूर्वक जीवन व्यतीत करता है वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। देवी, शूद्र धर्म आचरण करने से जिस प्रकार ब्राह्मण तब को प्राप्त होता है तथा ब्राह्मण सब धर्म के त्याग से जाति भ्रष्ट होकर जिस प्रकार शूद्र हो जाता है, ये गूढ़ रहस्य की बातें मैंने तुम्हें बतला दी। पार्वती ने पूछा, भगवान अब मुझे मनुष्यों के धर्म और अधर्म का विषय बतलाइए। मनुष्य कैसे कर्म से बंधते, मुक्त होते अथवा स्वर्ग में जाते हैं।
महेश्वर ने कहा, देवी, तुम धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाली तथा निरंतर धर्म में संलग्न रहने वाली हो, इसलिए तुमने ये सब प्राणियों के लिए हितकारी और बुद्धि को बढ़ाने वाला प्रश्न किया है। अच्छा, अब इसका उत्तर सुनो। जो मनुष्य धर्म से उपार्जित किए हुए धन को भोगते और सत्य धर्म में प्रायण रहते हैं, वे स्वर्ग में जाते हैं, जिनके सब प्रकार के संदेह दूर हो गए हैं, जो प्रलय और उत्पत्ति के तत्व को जानने वाले सर्वज्ञ और सर्वद्रष्टा हैं, जिनकी आसक्ति दूर हो गई है तथा जो मन, वाणी और कर्म से किसी जीव की हिंसा नहीं करते, वे ही पुरुष कर्म बंधनों से मुक्त होते हैं। उन्हें न धर्म बांधता है न अधर्म। जो कहीं आसक्त नहीं होते, किसी के प्राणों की हत्या से दूर रहते हैं तथा जो सुशील और दयालु हैं, वे भी कर्मों के बंधन में नहीं बढ़ते। जो शत्रु और मित्र को समान समझने वाले हैं, वे जितेंद्रिय पुरुष कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो सब प्राणियों पर दया करने वाले, सबके विश्वास पात्र और हिंसा में आचरणों का त्याग कर देने वाले हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जो दूसरों के धन पर ममता नहीं रखते, प्राय स्त्री से सदा दूर रहते और धर्म के द्वारा प्राप्त किए अन्न का ही भोजन करते हैं, जिनका दूसरों की स्त्रियों के प्रति माता, बहन और बेटी के समान भाव रहता है, जो सदा अपने ही धन से संतुष्ट रहकर चोरी चमारी से अलग रहते हैं, जिन्हें सदा अपने भाग्य का ही भरोसा रहता है, जो अपनी ही स्त्री से संतुष्ट रहते हैं, ऋतु काल में ही स्त्री समागम करते और ग्रामीण सुख भोगों में लिप्त नहीं होते हैं, जो अपनी सच्चित्रता के कारण पर स्त्रियों की ओर आंख उठाकर देखते तक नहीं, जिनकी इंद्रियां काबू में रहती हैं तथा जो शील को ही श्रेष्ठ समझकर उसमें स्थित रहते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। ये देवताओं का बनाया हुआ मार्ग है। राग और द्वेष को दूर करने के लिए इस मार्ग की प्रवृत्ति हुई है। विद्वान पुरुषों को सदा ही इसका सेवन करना चाहिए। ये मार्ग दान, धर्म और तपस्या से युक्त है। शील, शौच और दया इसका स्वरूप है। मनुष्य को जीविका, धर्म एवं आत्मोद्धार के लिए सदा ही इस मार्ग का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि निष्काम भाव से सेवन किया हुआ धर्म परम कल्याणदायक होता है। पार्वती ने पूछा, भूतनाथ, कैसी वाणी बोलने से मनुष्य बंधन से छुटकारा पाता है, ये बताने की कृपा कीजिए। महेश्वर ने कहा, जो मनुष्य अपने या दूसरे के लिए हंसी परिहास में भी झूठ नहीं बोलते, आजीविका, धर्म अथवा किसी कामना के लिए असत्य भाषण नहीं करते, जिनकी वाणी मन को प्रिय लगने वाली, किसी को दुख ना पहुंचाने वाली, पाप पूर्ण विचारों से रहित तथा स्वागत सत्कार के भाव से युक्त रहती है, जो कभी रूखी, कड़वी और निष्ठुरता पूर्ण बात मुंह से नहीं निकालते, वे सज्जन पुरुष स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य दूसरों से तीखी बात बोलता और द्रोह करना छोड़ देते हैं, सब प्राणियों को समान भाव से देखते और इंद्रियों को वश में रखते हैं, जिनके मुंह से कभी शठता पूर्ण बात नहीं निकलती, जो विरोध युक्त वाणी का परित्याग करते हैं तथा क्रोध में आने पर जिनके मुंह से हृदय को विदीर्ण करने वाली बात नहीं निकलती, जो उस समय भी सांत्वना पूर्ण वचन ही बोलते हैं, वे स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। देवी, ये वाणी का धर्म बतलाया गया है। मनुष्यों को सदा इसका सेवन करना चाहिए। विद्वानों को सर्वदा शुभ और सत्य वचन बोलना तथा मिथ्या का त्याग करना उचित है। पार्वती ने पूछा, भगवान, मनुष्य कौन सा कर्म करने से दीर्घायु होता है और किस कर्म से उसकी आयु क्षीण हो जाती है? संसार में कितने ही मनुष्य कुलीन होते हैं, कितने ही अकुलीन, कितने ही पंडित जान पड़ते हैं, कितने ही दुर्बुद्धि। इसी प्रकार बहुतेरे ज्ञान विज्ञान से संपन्न एवं महान बुद्धिमान देखे जाते हैं। कितने ही लोगों पर छोटी मोटी बाधाएं आती हैं और कितने ही बड़ी आपत्तियों के शिकार हुए रहते हैं। इसका क्या कारण है, ये सब बताने की कृपा कीजिए। महेश्वर ने कहा, देवी, कर्म का फल जिस प्रकार उदय होता है, मृत्यु लोक के सभी मनुष्य जिस प्रकार अपनी अपनी करनी का फल भोगते हैं, वे सब बता रहा हूँ, सुनो। जो मनुष्य दूसरों का प्राण लेने के लिए हाथ में डंडा लिए सदा भयंकर रूप धारण किए रहते हैं, जो प्रतिदिन हथियार लेकर प्राणियों की हत्या किया करते हैं, जिसके भीतर दया नहीं होती, जो समस्त प्राणियों को सर्वदा उद्विग्न करता रहता है, जिसकी निर्दयता पराकाष्ठा को पहुंची हुई होती है, तथा जो चींटी और कीड़ों को भी शरण नहीं देता, वह घोर नरक में पड़ता है। जिसका स्वभाव इसके विपरीत है, वह पुरुष धर्मात्मा और रूपवान होता है। हिंसा प्रेमी मनुष्य अपने पाप कर्म के कारण दूसरों को वध्य, सब प्राणियों को अप्रिय तथा अल्पायु होता है। जिसका चित्त हिंसा में लगा होता है, वह नरक में गिरता है, और जो हिंसा नहीं करता, वह स्वर्ग में जाता है। नरक में पड़े हुए जीव को बड़ी कठोर और भयानक यातना भोगनी पड़ती है। यदि कोई नरक से छुटकारा पाता है तो मनुष्य योनि में जन्म लेता है, किंतु उसकी आयु थोड़ी ही होती है, क्योंकि जिसकी हिंसा में रुचि होती है, वे अपने पाप कर्म से बद्ध होने के कारण सब प्राणियों का अप्रिय और अल्पायु होता है। इसके विपरीत जो शुद्ध कुल में उत्पन्न
और जीव हिंसा से अलग रहने वाला है, जिसने शस्त्र और दंड का परित्याग कर दिया है, जिसके द्वारा कभी किसी की हिंसा नहीं होती, जो ना मारता, ना मारने की आज्ञा देता, ना मारने वाले का अनुमोदन करता है, जिसके मन में सब प्राणियों के प्रति स्नेह बना रहता है तथा जो अपने ही समान दूसरों पर भी दया दृष्टि रखता है, ऐसा पुरुष देवत्व को प्राप्त होता है। अथवा यदि कदाचित मनुष्य का जन्म मिल जाए और वह दीर्घायु और सुखी होता है, ये सत्कर्म का अनुष्ठान करने वाले सदाचारी एवं दीर्घजीवी मनुष्यों का मार्ग है। जीव हिंसा का परित्याग करने से इसकी उपलब्धि होती है। स्वयं ब्रह्मा जी ने इस मार्ग का उपदेश किया है। स्वर्ग और नरक की प्राप्ति कराने वाले कर्मों का वर्णन। पार्वती ने पूछा, भगवान, किस प्रकार के शील, आचरण, कर्म और दान के द्वारा मनुष्य स्वर्ग में जाता है? महेश्वर ने कहा, देवी, जो मनुष्य ब्राह्मणों का सम्मान और दान करता है, दीन दुखी और दरिद्र मनुष्य को भक्ष्य भोज्य अन्न पान और वस्त्र प्रदान करता है, ठहरने के स्थान धर्मशाला, कुआं, प्याऊ और बावड़ी आदि बनवाता है, लेने वाले लोगों की इच्छा पूछ कर नित्य देने योग्य वस्तुएं दान करता है, आसन, शैया, सवारी, गृह, रतन, धन, धान्य, गऊ, खेत और कन्याओं का प्रसन्नता पूर्वक दान करता है, वह देवलोक में निवास करता है। पुण्य कर्मों का भोग समाप्त होने पर वहां से मनुष्य लोक में आकर सुख सामग्रियों से संपन्न उत्तम कुल में जन्म लेता है। उसके पास धन धान्य की कमी नहीं होती। दान देने वाले प्राणी ही ऐसे महान सौभाग्य से युक्त होते हैं। ये बात ब्रह्मा जी ने बहुत पहले से ही बता रखी है। दाता पुरुष सबके प्रिय होते हैं। इनके सिवा बहुत से मनुष्य ऐसे होते हैं जो किसी को कुछ देने में कंजूसी करते हैं। वे मंद बुद्धि पुरुष ब्राह्मणों के मांगने पर अपने पास धन होते हुए भी कुछ नहीं देते। दोनों अंधों, दरिद्रों, भिखमंगों और अतिथियों को देखते ही हट जाते हैं। उनके याचना करने पर भी जीहा की लोलुपता के कारण अन्न नहीं देते। कभी भी धन, वस्त्र, भोग, स्वर्ण, गऊ और अन्न की बनी हुई नाना प्रकार की खाद्य वस्तुओं का दान नहीं करते। इस प्रकार के अधर्मी लोभी, नास्तिक एवं दान से जी चुराने वाले मूर्ख मनुष्य नरक में पड़ते हैं। यदि काल चक्र के फेर से वे पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं तो निर्धन कुल में ही उत्पन्न होते हैं। वे हमेशा भूख प्यास का कष्ट सहते हैं। सब लोग उन्हें अपने समाज से बाहर कर देते हैं तथा वे सब प्रकार के भोगों से निराश होकर पापाचार से जीविका चलाते हैं। अथवा वे थोड़े से वैभव वाले कुल में उत्पन्न होते और थोड़े से ही भोग भोगते हैं। इनके सिवा दूसरे भी ऐसे मनुष्य हैं जो सदा गर्व और अभिमान में फूले और पाप में प्रायण रहते हैं, जो मूर्ख मार्ग देने योग्य पुरुषों को जाने के लिए मार्ग नहीं देते, पाद्य अर्पण करने योग्य पूजनीय व्यक्तियों को पाद्य पैर धोने के लिए जल नहीं देते, अर्घ देने योग्य पुरुषों को विधिवत सत्कार और पूजन नहीं करते अथवा उन्हें अर्घ और आचमनीय नहीं देते, गुरु के आने पर प्रेम पूर्वक उनकी पूजा नहीं करते तथा अभिमान और लोभ के वशीभूत होकर सम्मानीय पुरुषों का अपमान एवं वृद्धजनों का तिरस्कार करते हैं। इस प्रकार के आचरण करने वाले सभी लोग नरकगामी होते हैं। जब वे नरक से छुटकारा पाते हैं तो बहुत वर्षों के बाद अत्यंत निंदित कुल में उत्पन्न होते हैं। गुरु और बड़े बूढ़ों का अपमान करने वाले मनुष्य को मूर्ख एवं घृणित चंडालों के कुल में जन्म होता है, जिसमें गर्व और अभिमान का नाम नहीं होता, जो देवता और ब्राह्मणों की पूजा करता है। संसार के लोग जिसे पूज्य मानते हैं, जो बड़ों को प्रणाम करने वाले भी नहीं, मीठे वचन बोलने वाला, सब वर्णों का प्रिय और संपूर्ण प्राणियों का हित करने वाला है, जिसका किसी के साथ द्वेष नहीं है, जिसका मुख प्रसन्न और स्वभाव कोमल है, जो स्वागत पूर्वक स्नेह भरी वाणी बोलता है, किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करता तथा सबका सत्कार और पूजन करता है, जो मार्ग देने योग्य पुरुषों को मार्ग देता, गुरु का यथोचित सत्कार करता और अतिथियों को आमंत्रित करके उनकी पूजा करता है, ऐसा मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। फिर वहाँ का भोग समाप्त होने पर मनुष्य योनि में आकर वह उत्तम कुल में उत्पन्न होता है। वहाँ सब प्राणी उसका आदर करते हैं, सब लोग उसके सामने मस्तक झुकाते हैं। इस प्रकार मनुष्य अपने कर्मों का फल सदा स्वयं ही भोगता है। धर्मात्मा मनुष्य सर्वदा उत्तम कुल, उत्तम जाति और उत्तम स्थान में जन्म धारण करता है। ये साक्षात ब्रह्मा जी के बताए हुए धर्म का मैंने वर्णन किया है। जिस मनुष्य का आचरण क्रूरता से भरा हुआ है, जो समस्त जीवों के लिए भयंकर है, जो हाथ पैर रस्सी, डंडे और डेले से मारकर, खंबे में बांधकर तथा घातक शास्त्रों का प्रहार करके जीव जंतुओं को सताता और भयावह रूप धारण करके उन पर आक्रमण करता है, ऐसे स्वभाव वाले मनुष्य को
नरक में गिरना पड़ता है और काल चक्र में पड़कर यदि वह मनुष्य योनि में आता है तो अनेकों प्रकार की विभिन्न बाधाओं से कष्ट उठाने वाले अधम कुल में उत्पन्न होता है। ऐसा मनुष्य अपने किए हुए कर्मों के अनुसार जगत में नीच समझा जाता है। सब लोग उससे द्वेष रखते हैं। इसके विपरीत जो मनुष्य सब प्राणियों के प्रति दया दृष्टि रखता है, सबको मित्र समझता है, सबके ऊपर पिता के समान स्नेह रखता है, किसी के साथ वैर नहीं करता, इंद्रियों को वश में किए रहता है, जो हाथ पैर आदि को अपने अधीन रखकर किसी भी जीव को न उद्वेग में डालता है न मारता ही है, सब प्राणी जिस पर विश्वास करते हैं, जो रस्सी डंडे डेले और हथियार से भी किसी प्राणी को दुख नहीं पहुंचाता, जिसका कर्म मृदु होता है तथा जो सदा ही दया भाव से युक्त रहता है, ऐसे स्वभाव और आचरण वाला पुरुष स्वर्ग लोक के दिव्य भवन में देवताओं की भांति आनंद पूर्वक निवास करता है। फिर पुण्य कर्मों के क्षीण होने पर यदि वह मृत्यु लोक में जन्म लेता है तो उसके ऊपर बाधाओं का आक्रमण कम होता है। वह निर्भय सुखी तथा आयास और उद्वेग से रहित जीवन व्यतीत करता है। देवी, ये सज्जन पुरुषों का मार्ग है, यहाँ किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं आने पाती। पार्वती जी के द्वारा स्त्री धर्म का वर्णन। नारद जी कहते हैं, तदंतर भगवान शंकर को भी पार्वती जी के मुंह से कुछ सुनने की इच्छा हुई, इसलिए उन्होंने पास ही बैठी अपनी प्रिय एवं अनुकूल भार्या पार्वती से कहा, देवी, तुम भूत और भविष्य को जानने वाली, धर्म के तत्व का ज्ञान रखने वाली, स्वयं धर्म का आचरण करने वाली हो, अतः मैं तुम्हारे मुँह से स्त्री धर्म का वर्णन सुनना चाहता हूँ। तुम मेरी सहधर्मिणी हो, तुम्हारा शील, तुम्हारा व्रत तथा तुम्हारे बल और पराक्रम भी मेरे ही समान है। तुमने तीव्र तपस्या की है। यदि तुम स्त्री धर्म का वर्णन करोगी तो वह विशेष लाभदायक होगा, जगत में प्रामाणिक माना जाएगा। स्त्रियां इसका विशेष आदर करेगी, क्योंकि स्त्री वर्ग की परम गति गौरी में ही प्रतिष्ठित है। संसार में ये बात सदा से ही विदित है। शुभे, स्त्रियों के स्नातन काल से प्रचलित संपूर्ण धर्मों का तुम्हें अच्छी तरह ज्ञान है, अतः तुम सब धर्म स्त्री धर्म का विस्तार के साथ वर्णन करो। पार्वती ने कहा, भगवान, आप संपूर्ण भूतों के स्वामी हैं। आपके प्रभाव से मेरी वाक शक्ति में वह प्रतिभा आ जाए जिससे मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे सकूं। ये देखिए, ये नदियाँ संपूर्ण तीर्थों का जल लेकर आपके चरणों का स्पर्श करने के लिए आपकी सेवा में उपस्थित हो रही हैं। इन सब के साथ सलाह करके मैं स्त्रियों के धर्म का वर्णन करूंगी। स्त्री का ही अनुसरण करती है, अतः मैं इन उत्तम सरिताओं का सम्मान करूंगी। ये परम पवित्र सरस्वती नदी है, जो सब नदियों में उत्तम है। सरिताओं में सबसे पहले इन्हीं का प्रादुर्भाव हुआ है। ये समुद्र में मिली हुई है। इनके सिवा ये विपाशा, वितस्ता, चंद्रभागा, इरावती, शत्रु, देविका, सिंधु, कौशिकी और गौतमी, गोदावरी भी यहाँ विराजमान है। समस्त सरिताओं में श्रेष्ठ और संपूर्ण तीर्थों के जल से संपन्न ये देव नदी गंगा जी हैं, जो आकाश से भूमि पर उतर आई हैं। महादेव जी से यूँ कहकर पार्वती जी ने स्त्री धर्म के ज्ञान में कुशल गंगा आदि श्रेष्ठ नदियों से किंचित मुस्कुराते हुए पूछा, सरिताओं, भगवान शंकर ने मुझसे स्त्री धर्म के विषय में प्रश्न किया है, अतः मैं आप लोगों से सलाह लेकर उनके प्रश्न का उत्तर देना चाहती हूँ। इस प्रकार जब पार्वती जी उन परम पवित्र और कल्याण में सरिताओं से प्रश्न किया तो सब ने मिलकर देव नदी गंगा जी को ही सम्मानित करके उन्हें उत्तर देने के लिए नियुक्त किया। तब नाना प्रकार की बुद्धियों से संपन्न, स्त्री धर्म को जानने वाली, पाप का भय दूर करने वाली, परम पवित्र, सब धर्मों में कुशल और विनयशीला गंगा जी मुस्कुराकर गिरिराज कुमारी उमा से बोली, देवी, तुम धर्म में तत्पर रहने वाली और संपूर्ण जगत की पूजनीय हो। तुम जो ये प्रश्न करके मुझ जैसी एक साधारण नदी को आदर दे रही हो, इससे मैं अपने को धन्य और अनुग्रहित समझती हूँ। जो सब कुछ जानते हुए भी दूसरों से प्रश्न करता है और शुद्ध हृदय से उन्हें आदर देता है, वही वास्तव में पंडित कहलाता है। जो ज्ञान विज्ञान से संपन्न और ऊहापोह में कुशल वक्ताओं से अपने अभीष्ट विषयों को पूछ लेता है, वह कभी संकट में नहीं पड़ता। बुद्धिमान मनुष्य जब सभा में कुछ बोलता है तो उसकी बातें साधारण मनुष्यों से विलक्षण प्रौढ़ता से भरी हुई होती हैं, किंतु बुद्धिहीन अहंकारी मनुष्य की बात और ही ढंग की निकलती है, उसमें कुछ दम नहीं रहता। अतः देवी, तुम दिव्य ज्ञान से संपन्न हो, इसलिए तुम ही हम लोगों को स्त्री धर्म का उपदेश करने योग्य हो। इस प्रकार गंगा जी ने जब बहुत से गुणों का बखान करके पार्वती जी की प्रशंसा की तो उन्होंने कहा, देवी, मुझे स्त्रियों के धर्म का जैसा ज्ञान है उसके अनुसार उसका विधिवत वर्णन करती हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। विवाह के समय कन्या के भाई बंधु पहले ही उसे स्त्री धर्म का उपदेश कर देते हैं, जबकि वे अग्नि के समीप अपने पति की सहधर्मिणी बनती है, जिसके स्वभाव, बातचीत और आचरण उत्तम हो, जिसको देखने से पति को सुख मिलता हो, जो अपने पति के सिवा दूसरे किसी पुरुष में मन नहीं लगाती और
स्वामी के समक्ष सदा प्रसन्न मुख बनी रहती है वह स्त्री धर्म आचरण करने वाली मानी गई है। जो साध्वी स्त्री अपने स्वामी को सदा देवतुल्य समझती है वही धर्म परायण, वही धर्म के फल की भागनी होती है। जो पति की देवता के समान सेवा शुश्रूषा और परिचर्या करती, पति के सिवा और किसी से हार्दिक प्रेम नहीं करती, कभी रंज नहीं होती, उत्तम व्रत का पालन करती है, जो पुत्र के मुख की भांति स्वामी के मुख की ओर सदा निहारती रहती है और नियमित आहार का सेवन करती है, वह साध्वी स्त्री धर्मचारिणी है। पति और पत्नी को एक साथ रहकर धर्म का आचरण करना चाहिए। इस मंगल में दाम्पत्य धर्म को सुनकर जो स्त्री धर्म परायण हो जाती है वह पति के समान व्रत का पालन करने वाली पतिव्रता है। साध्वी स्त्री सदा अपने पति को देवता के समान देखती है। पति और पत्नी का ये सहधर्म साथ साथ रहकर धर्म आचरण करना रूप धर्म परम मंगल में है। जो अपने हृदय के अनुराग के कारण स्वामी के अधीन रहती है, अपने चित्त को प्रसन्न रखती है, उत्तम व्रत का पालन करती है, देखने में सुखदायक सुंदर वेश धारण किए रहती है, जिसका चित्त अपने पति के सिवाय और किसी का चिंतन नहीं करता, वह प्रसन्न वदन रहने वाली स्त्री धर्मचारिणी मानी गई है। जो स्वामी के कठोर वचन कहने या क्रूर दृष्टि से देखने पर भी प्रसन्नता से मुस्कुराती रहती है वही स्त्री पतिव्रता है। पति के सिवा दूसरे किसी पुरुष की ओर देखना तो दूर रहा, जो पुरुष के समान नाम धारण करने वाली चंद्रमा, सूर्य और किसी वृक्ष की ओर भी दृष्टि नहीं डालती, वही पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली है। जो नारी अपने दरिद्र, रोगी, दीन अथवा रास्ते की थकावट से खिन्न हुए पति की पुत्र के समान सेवा करती है, उसी को धर्म का पूरा पूरा फल मिलता है। जो स्त्री अपने हृदय को शुद्ध रखती, गृह कार्य करने में कुशल होती, पति से प्रेम करती और पति को ही अपने प्राण समझती है, वही धर्म का फल पाने की अधिकारिणी होती है। जो प्रसन्न चित्त से पति की सेवा शुश्रूषा में लगी रहती है, पति के ऊपर पूर्ण विश्वास रखती है और उसके साथ विनय युक्त बर्ताव करती है, वह नारी धर्म का फल पाती है। जिसके हृदय में पति के लिए जैसी चाह होती है वैसी काम भोग, ऐश्वर्य और सुख के लिए भी नहीं होती। जो प्रतिदिन प्रातः काल उठने में रुचि रखती, गृह के काम काज में योग देती और घर को झाड़ बुहार कर उसे गाय के गोबर से लीप पोत कर स्वच्छ बनाए रखती है। जो पति के साथ रहकर नित्य अग्निहोत्र करती, देवताओं को पुष्प और बलि अर्पण करती तथा देवता, अतिथि और सास ससुर आदि पोष्य वर्ग को भोजन देकर न्याय और विधि के अनुसार शेष अन्न का स्वयं भोजन करती है तथा घर के लोगों को हिष्ट पुष्ट एवं संतुष्ट रखती है, वही स्त्री नारी धर्म का पालन करने वाली है। जो उत्तम गुणों से युक्त होकर सदा सास ससुर के चरणों की सेवा में संलग्न रहती, माता पिता के प्रति भक्ति रखती है, वह स्त्री तपस्विनी मानी गई है। जो ब्राह्मणों, दुर्बलों, अनाथों, दीनों, अंधों और कंगालों को अन्न देकर उनका पालन पोषण करती है, उसे पतिव्रत धर्म का फल प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन उत्तम व्रत का पालन करती, पति में ही मन लगाती, निरंतर पति के हित साधन में लगी रहती है, उसे पतिव्रता समझना चाहिए। जो नारी पतिव्रत धर्म का पालन करती हुई स्वामी की सेवा में तत्पर रहती है, उसका ये कार्य महान पुण्य, बड़ी भारी तपस्या और अक्षय स्वर्ग का साधन है। पति ही स्त्रियों का देवता, पति ही उनका बंधु बांधव, पति ही उनकी गति है। नारी के लिए पति के समान ना दूसरा कोई सहारा है, ना दूसरा कोई देवता। एक और पति की प्रसन्नता, दूसरी ओर स्वर्ग, ये दोनों नारी की दृष्टि में समान हो सकते हैं या नहीं, इसमें संदेह है। मेरे प्राणनाथ महेश्वर, मैं तो आपको अप्रसन्न रखकर स्वर्ग को भी नहीं चाहती। पति दरिद्र हो जाए, किसी रोग से घिर जाए, आपत्ति में फंस जाए, शत्रुओं के बीच में पड़ जाए अथवा ब्राह्मण के शाप से कष्ट पा रहा हो, उस अवस्था में वह ना करने योग्य कार्य, अधर्म अथवा प्राण देने की, त्याग देने की आज्ञा भी दे तो उसे आपत्ति काल का धर्म समझकर निशंक भाव से तुरंत पूरा करना चाहिए। भगवान, आपकी आज्ञा से मैंने ये स्त्री धर्म का वर्णन किया है। जो स्त्री ऊपर बताए अनुसार अपना जीवन बनाती है, वे पतिव्रत धर्म के फल की भागनी होती है। पार्वती जी के द्वारा इस प्रकार नारी धर्म का वर्णन सुनकर देवादिदेव महादेव जी ने उनकी बड़ी प्रशंसा की तथा वह अनुचरों के साथ आए हुए सब लोगों को जाने की आज्ञा दी। तब समस्त भूतगण, सरिताएं, गंधर्व और अपर्साएं भगवान शंकर को प्रणाम करके अपने अपने स्थान को चली गई। भगवान श्री कृष्ण के महात्म का वर्णन। ऋषियों ने कहा, विश्व वंदित भगवान शंकर, अब हम वासुदेव श्री कृष्ण का महात्म श्रवण करना चाहते हैं।
महेश्वर ने कहा, मुनिवरों, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ हैं। वे सनातन पुरुष श्री हरि कहलाते हैं। उनके शरीर की कांति जाम्बुनद नामक स्वर्ण के समान दैदीप्यमान है। वे बिना बादल के आकाश में उदित सूर्य के समान तेजस्वी हैं। उनकी भुजाएं 10 हैं। उनका तेज महान है। वे देवताओं के शत्रुभूत दैत्यों का नाश करने वाले हैं। उनके वक्षस्थल में श्री वत्स का चिन्ह शोभा पाता है। वे हरीश अर्थात इंद्रियों के स्वामी होने के कारण ऋषिकेश कहलाते हैं। संपूर्ण देवता उनकी पूजा करते हैं। ब्रह्मा जी उनके उदर में और मैं उनके मस्तक से प्रकट हुआ हूँ। उनके सिर के बालों से नक्षत्र और ताराओं का प्रादुर्भाव हुआ है। देवता और असुर उनके शरीर की रोमावलियों में प्रकट हुए हैं। समस्त ऋषि और सनातन लोक उनके श्री विग्रह से उत्पन्न हुए हैं। वे श्री हरि स्वयं ही संपूर्ण देवताओं और ब्रह्मा जी के भी धाम हैं। संपूर्ण पृथ्वी के सृष्टा और तीनों लोकों के स्वामी भी वे ही हैं। वे ही समस्त चराचर प्राणियों का संहार करते हैं। वे देवताओं में श्रेष्ठ, देवताओं के रक्षक, शत्रुओं का संताप देने वाले, सर्वज्ञ, सब में ओतप्रोत, सर्वव्यापक और सब और मुखों वाले हैं। वे ही परमात्मा, इंद्रियों के प्रेरक और सर्वव्यापी महेश्वर हैं। तीनों लोकों में उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। वे ही सनातन, मधुसूदन और गोविंद आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। सज्जनों का आदर देने वाले वे भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध में संपूर्ण राजाओं का संहार कराएंगे। वे देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए पृथ्वी पर मानव शरीर धारण करके प्रकट हुए हैं। उनकी शक्ति और सहायता के बिना संपूर्ण देवता भी कोई कार्य नहीं कर सकते। संसार में नेता के बिना देवता कोई भी कार्य करने में असमर्थ है और ये भगवान श्री कृष्ण सब प्राणियों के नेता हैं। इसलिए समस्त देवता उनके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। देवताओं की रक्षा उनके कार्य साधन में संलग्न रहने वाले थे। परंतु भगवान वासुदेव ब्रह्म स्वरूप हैं। वे ही ब्रह्म ऋषियों को सदा शरण देते हैं। ब्रह्मा जी और मैं दोनों ही उनके शरीर के भीतर, उनके गर्भ में बड़े सुख के साथ रहते हैं। उनके श्री विग्रह में संपूर्ण देवता भी सुखपूर्वक निवास करते हैं। उनकी आंखें कमल के समान सुंदर हैं। उनके गर्भ में लक्ष्मी का वास है। वे सदा लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। शांगर, धनुष, सुदर्शन चक्र और नंदक नामक खड्ग उनके आयुध हैं। उनकी ध्वजा में गरुड़ का चिन्ह है। वे उत्तम शील, शम, दम, पराक्रम, वीर्य, सुंदर शरीर, उत्तम दर्शन, सुडौल आकृति, धैर्य, सरलता, कोमलता, रूप और बल आदि सद्गुणों से संपन्न है। सब प्रकार के दिव्य और अद्भुत अस्त्र शस्त्र उनके पास सदा मौजूद रहते हैं। वे योग माया से संपन्न और हजारों नेत्रों वाले हैं। उनका कभी भी विनाश नहीं होता। वे उदार हृदय वाले वीर, मित्र जनों के प्रशंसक, ज्ञाति एवं बंधु बांधवों के प्रिय, क्षमाशील, अहंकार रहित, ब्राह्मण भक्त, वेदों का उद्धार करने वाले, बेहद पुरुषों का भय दूर करने वाले और मित्रों का आनंद बढ़ाने वाले हैं तथा संपूर्ण प्राणियों को शरण देने वाले, दीनों की रक्षा में तत्पर, शास्त्रों के ज्ञाता, अर्थ संपन्न, संपूर्ण जगत के वंदनीय, शरण में आए हुए शत्रुओं को भी वर देने वाले, धर्मज्ञ, नीतिज्ञ, नीतिमान, ब्रह्मवादी और जितेंद्रिय हैं। उन परमेश्वर की पूजा करने से परम धर्म की सिद्धि होती है। वे महान तेजस्वी देवता हैं। उन्होंने प्रजा का हित करने की इच्छा से धर्म के लिए करोड़ों ऋषियों की सृष्टि की है। उनके उत्पन्न किए हुए वे सनत कुमार आदि ऋषि आज भी गंधमादन पर्वत पर रहकर तपस्या में लगे हुए हैं। इसलिए धर्म को जानने वाले उत्तम वक्ता भगवान वासुदेव को सदा प्रणाम करना चाहिए। वे भगवान नारायण देवलोक में सबसे श्रेष्ठ है। जो उनकी वंदना करता है उसकी वे भी वंदना करते हैं। जो उनका आदर करते हैं उसका वे भी आदर करते हैं। इसी प्रकार अर्चित होने पर अर्चना करते, पूजित होने पर पूजते, दर्शन करने वालों पर सदा कृपा दृष्टि रखते और शरणागतों को शरण प्रदान करते हैं। ये उन आदि देव भगवान विष्णु का उत्तम व्रत है। सज्जन पुरुष सदा ही उनके इस व्रत का आचरण करते हैं। वे सनातन देवता हैं, अतः देवगण भी सदा ही उनकी पूजा करते हैं। जो उन भगवान के अन्यायी भक्त हों वे अपने भजन के अनुरूप ही निर्भय पद प्राप्त करते हैं। द्विजों को चाहिए कि वे मन, वाणी और कर्म से सदा उन भगवान को प्रणाम करें और जतन पूर्वक उपासना करके उन देवकी नंदन का दर्शन करें। मुनिवरों, ये मैंने आप लोगों को उत्तम मार्ग बता दिया है। केवल भगवान वासुदेव का दर्शन करने से तुम्हें सब देवताओं का दर्शन हो जाएगा। मैं भी महावराह रूप धारण करने वाले उन सर्वलोक पितामह जगदीश्वर को नित्य प्रणाम करता हूँ। हम सब देवता उनके श्री विग्रह में निवास करते हैं, अतः उनका दर्शन करने से तीनों देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और शिव का दर्शन हो जाएगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। तपोधनों, आप लोगों पर अनुग्रह करने के लिए मैंने भगवान का पवित्र महात्म इसलिए बताया है कि आप प्रयत्न पूर्वक उन युद्ध श्रेष्ठ श्री कृष्ण की पूजा करें। नारद जी कहते हैं, भगवान
हिमालय के शिखर पर भगवान शंकर ने हम लोगों को जिनके महात्म का उपदेश किया था, वे ब्रह्म बुद्ध सनातन पुरुष आप ही हैं। श्री कृष्ण, आपके प्रभाव से दूसरी आश्चर्य की बात ये हुई है कि हम आपको देखकर विस्मित हुए। हमें पूर्व काल की बात स्मरण हो आई। प्रभु, देवादि देव भगवान शंकर ने इस प्रकार आपके महात्म का वर्णन किया था। तपोवन निवासी ऋषियों के इस प्रकार कहने पर देवकी नंदन श्री कृष्ण ने उन सब का विशेष सत्कार किया। तदंतर वे महर्षि पुनः हर्ष में भरकर बोले, मधुसूदन, आप हमें बारंबार दर्शन देते रहने की कृपा करें। आपका जो ये अवतार अथवा मानव शरीर में जन्म हुआ है, इसका जो गुप्त कारण है वह सब हम लोग अपनी चपलता के कारण छिपाने में असमर्थ हैं। इसलिए आपके रहते हुए भी हम छोटे मुंह बड़ी बात कर रहे हैं। पृथ्वी पर अथवा स्वर्ग में कोई भी ऐसी आश्चर्य की बात नहीं है जो आपको ज्ञात न हो। आप सब कुछ जानते हैं। अच्छा, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, वे महर्षि उन देवादिदेव पुरुषोत्तम को प्रणाम और उनकी प्रदक्षिणा करके चले गए। तदंतर परम कांति से दैदीप्यमान भगवान नारायण अपने व्रत को विधिवत समाप्त करके द्वारकापुरी में आए। उसके बाद 10वां महीना पूर्ण होने पर रुक्मिणी के गर्भ से एक बड़ा सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। उसकी कांति बड़ी अद्भुत थी। वह भगवान का वंश चलाने वाला और शूरवीर है। संपूर्ण प्राणियों के मानसिक संकल्प में व्याप्त रहने वाला, देवताओं तथा असुरों के भी अंतःकरण में निवास करने वाला कामदेव ही श्री कृष्ण के पुत्र रूप में अवतीर्ण हुआ है। ये ही वे पुरुष श्री कृष्ण है जो मेघ के समान श्याम वरण और 4 भुजाधारी है। इंद्र आदि 33 देवता भी इन्हीं के स्वरूप हैं। ये ही संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने वाले आदिदेव महादेव हैं। इनका ना आदि है ना अंत। ये अव्यक्त स्वरूप महातेजस्वी नारायण देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए यदुकुल में अवतीर्ण हुए हैं। ये दुर्बोध तत्व के वक्ता और करता है। कुंती नंदन, तुम्हारी संपूर्ण विजय, अतुलनीय कीर्ति और अखिल भूमंडल का राज्य सब भगवान नारायण का आश्रय लेने से ही तुम्हें प्राप्त हुए हैं। ये अचिंत्य स्वरूप नारायण ही तुम्हारे रक्षक और परम गति हैं। तुमने स्वयं होता बनकर प्रलयकालीन अग्नि के समान तेजस्वी श्री कृष्ण को स्रवा बनाया है। उनके द्वारा सम्राग्नि की ज्वाला में संपूर्ण राजाओं की आहुति दे डाली है। आज दुर्योधन अपने पुत्र, भाई और संबंधियों सहित शोक के योग्य हो गया है, क्योंकि उस मूर्ख ने क्रोध के आवेश में आकर श्री कृष्ण और अर्जुन से युद्ध ठाना था। कितने ही विशाल शरीर वाले महाबली दैत्य और दानव दावानल में दग्ध होने वाले पतंगों की तरह श्री कृष्ण की चक्र अग्नि में स्वाहा हो चुके हैं। सत्व, धैर्य, शक्ति और बल आदि में स्वभावतहीन मनुष्य युद्ध में श्री कृष्ण का मुकाबला नहीं कर सकते। अर्जुन भी योग शक्ति से संपन्न और युगांत काल की अग्नि के समान तेजस्वी है। ये बाएं हाथ से भी बाण चलाना जानते हैं और रणभूमि में सबसे आगे रहते हैं। इन्होंने अपने तेज से दुर्योधन की सारी सेना का संहार कर डाला है। अतः तुम्हें अपने सगे संबंधियों के लिए शोक नहीं करना चाहिए। बेटा, मैंने इन भगवान श्री कृष्ण का महात्म जैसा सुना था सब तुम्हें कह सुनाया। इनकी महिमा को समझने के लिए इतना ही पर्याप्त है। सज्जनों के लिए दिग्दर्शन मात्र उपेक्षित होता है। मैंने व्यास जी और बुद्धिमान नारद जी के वचन सुनकर परम पूज्य श्री कृष्ण और महर्षियों का महान प्रभाव बतलाया। साथ ही शिव पार्वती संवाद का भी वर्णन किया है। जो महापुरुष श्री कृष्ण के इस प्रभाव को सुनेगा और याद रखेगा, उसको परम कल्याण की प्राप्ति होगी। अतः जिसे कल्याण की इच्छा हो, उस पुरुष को जरनादन की शरण लेनी चाहिए। ब्राह्मण भी इन्हीं अक्षय परमात्मा की स्तुति करते हैं। राजन, तुम सदा धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते रहो। प्रजा की रक्षा के लिए जो दंड का उचित उपयोग किया जाता है वह धर्म ही कहलाता है। भगवान शंकर का पार्वती जी के साथ जो धर्म विषयक संवाद हुआ था, उसे इन सत्पुरुषों के निकट मैंने तुम्हें सुना दिया। अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को ये संवाद सुनकर या सुनने की इच्छा रखकर विशुद्ध भाव से भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। उनकी पूजा का संदेश देव ऋषि नारद जी का दिया हुआ है, इसलिए तुम भी ऐसा ही करो। भगवान श्री कृष्ण और महादेव जी का ये अद्भुत वृत्तांत पूर्व काल में हिमालय पर्वत पर संघटित हुआ था। कमल नयन श्री कृष्ण और अर्जुन ये सतयुग आदि तीनों युगों में उत्पन्न होने के कारण त्रियुग कहलाते हैं। देव ऋषि नारद तथा व्यास जी ने मुझे इन दोनों के स्वरूप का परिचय दिया था। महाभाव श्री कृष्ण ने तो बचपन में ही अपने बंधु बांधवों की रक्षा के लिए कंस का घोर संहार किया था। ये सनातन पुराण पुरुष हैं। इनके लीला चरित्रों की कोई सीमा
या संख्या नहीं बतलाई जा सकती। नर श्रेष्ठ, तुम्हारा तो अवश्य ही कल्याण होगा, क्योंकि ये जरनादन तुम्हारे सखा हैं। दुर्बुद्धि दुर्योधन यद्यपि परलोक में चला गया है, तो मुझे भी उसी के लिए अधिक शोक हो रहा है, क्योंकि उसी के कारण हाथी घोड़े आदि वाहनों सहित सारी पृथ्वी का नाश हुआ है। दुर्योधन, दुशासन, कर्ण और शकुनी, इन्हीं चारों के अपराध से समस्त कौरव मारे गए हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, गंगा नंदन भीष्म के इस प्रकार कहने पर महात्मा पुरुषों के बीच में बैठे हुए युधिष्ठिर चुप हो गए। भीष्म जी की बातें सुनकर धृतराष्ट्र आदि राजाओं को बड़ा विस्मय हुआ और वे मन ही मन श्री कृष्ण की पूजा करके उन्हें हाथ जोड़ने लगे। नारद आदि महर्षि भी भीष्म जी के वचन सुनकर उनकी प्रशंसा करते हुए बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार पांडु नंदन युधिष्ठिर ने अपने सब भाइयों के साथ वह भीष्म जी का सब अनुशासन सुना, जो अत्यंत आश्चर्यजनक और परम पवित्र है। तदंतर बड़ी बड़ी दक्षिणाओं का दान करने वाले गंगा नंदन भीष्म जी जब विश्राम ले चुके तो महाबुद्धिमान राजा युधिष्ठिर पुनः प्रश्न करने लगे।